एमपी में अभी वीरा राणा ही बनी रहेंगी चीफ सेक्रेटरी। 3 महीने के एक्सटेंशन पर सहमति, 1-2 दिन में जारी हो सकते हैं आदेश। मध्य प्रदेश की मुख्य सचिव वीरा राणा को 3 महीने का एक्सटेंशन मिलना अब लगभग तय है। राज्य सरकार के प्रस्ताव पर केंद्र सरकार ने अपनी सैद्धांतिक सहमति दे दी है। 1 या 2 दिन में केंद्र सरकार इसके आदेश जारी कर सकती है। 3 महीने का एक्सटेंशन मिलने के बाद वीरा राणा 30 जून 2024 तक मुख्य सचिव रहेंगी, यानी उनके कार्यकाल में ही लोकसभा चुनाव होंगे। सीएस वीरा राणा का रिटायरमेंट इसी महीने 31 मार्च को होना है, लेकिन डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने उनके एक्सटेंशन के लिए फरवरी महीने के अंतिम सप्ताह में केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा था। वीरा राणा 6वीं मुख्य सचिव हैं, जिन्हें एक्सटेंशन मिलने जा रहा है। राणा से पहले शिवराज सरकार ने मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस को 2 बार 6-6 महीने का एक्सटेंशन दिया था। बैंस के दूसरे एक्सटेंशन का पीरियड 30 नवम्बर को पूरा होने के बाद वीरा राणा को मुख्य सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। वीरा राणा के एक्सटेंशन को लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय और राज्य सरकार के बीच सैद्धांतिक सहमति बन गई है। केंद्र सरकार लोकसभा चुनाव की घोषणा होने से पहले राणा के एक्सटेंशन का आदेश जारी कर सकती है। चुनाव की घोषणा होने के बाद आचार संहिता लागू होगी। ऐसे में उनके सर्विस एक्सटेंशन के आदेश के लिए चुनाव आयोग की अनुमति लेनी होगी और सरकार इस प्रक्रिया से बचना चाहती है। डॉक्टर मोहन यादव का भरोसा जताने की वजह, नई सरकार के गठन होने और डॉक्टर मोहन यादव के मुख्यमंत्री 13 दिसंबर बनने के बाद माना जा रहा था कि वे अपनी पसंद के मुख्य सचिव को पदस्थ करेंगे, क्योंकि 1 महीने से ज्यादा वक्त तक वीरा राणा प्रभारी मुख्य सचिव ही रही। दरअसल केंद्र सरकार ने जनवरी महीने में राणा के ही बैच 1988 के सीनियर IAS अफसर संजय बंदोपाध्याय की प्रतिनियुक्ति समाप्त कर मध्य प्रदेश में पदस्थ कर लिया था। ऐसे में कयास लगाए जा रहे थे कि बंदोपाध्याय को मुख्य सचिव बनाया जा सकता है, लेकिन मुख्यमंत्री ने राणा पर भरोसा जताया। 17 जनवरी को राणा को मुख्य सचिव बनाने का आदेश जारी किया गया, जबकि बंदोपाध्याय को कर्मचारी चयन मंडल का अध्यक्ष बनाया गया। मंत्रालय सूत्रों का ये भी कहना है कि मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव दोनों ही नए थे। अब दोनों के बीच सरकारी कामकाज को लेकर तालमेल बेहतर हो चुका है, इसलिए सरकार ने राणा को एक्सटेंशन देने की सिफारिश केंद्र सरकार से की थी। वीरा राणा के रिटायर होने पर उनके बैच 1989 जूनियर मोहम्मद सुलेमान के अलावा 5 अफसरों को भी अब 3 महीने का इंतजार करना पड़ेगा, जबकि संजय बंदोपाध्याय अगस्त महीने में रिटायर हो जाएंगे। इसी बैच के राजीव रंजन केंद्र में पदस्थ हैं, लेकिन वे मार्च में रिटायर हो रहे हैं। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर सेवाएं दे रहे 1989 बैच के अनुराग जैन भी मुख्य सचिव बन सकते हैं। उनका रिटायरमेंट अगस्त 1925 में है। हालांकि उनके मध्य प्रदेश लौटने की उम्मीद कम है। ऐसे में मुख्य सचिव के लिए सुलेमान के अलावा डॉक्टर राजेश राजौरा, SN मिश्रा और मलय श्रीवास्तव की दावेदारी रहेगी। ये सभी 1990 बैच के अफसर हैं। इन अफसरों के अलावा इसी बैच के ACS पशुपालन JN कंसोटिया और प्रशासन अकादमी में पदस्थ विनोद कुमार का नाम शामिल है। विनोद कुमार मई 2025 और कंसोटिया अगस्त 2025 में रिटायर होंगे। ये सभी CS की पात्रता रखते हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनी तो इकबाल सिंह बैंस को राजस्व मंडल ग्वालियर भेज दिया गया था, लेकिन मार्च 2020 में कमलनाथ सरकार गिरने के बाद जैसे ही शिवराज सिंह चौहान CM बने, उन्होंने तत्कालीन मुख्य सचिव M गोपाल रेड्डी को हटाकर इकबाल सिंह बैंस को चीफ सेक्रेटरी बना दिया। बैंस को मुख्य सचिव बनाने के लिए 1984 बैच के अधिकारी SP श्रीवास्तव और PC मीणा, केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ जयदीप गोविंद, राधेश्याम जुलानिया, दीपक खांडेकर और 1985 बैच के अफसर प्रभांशु कमल को सुपरसीड किया गया था, लेकिन राणा को मुख्य सचिव बनाने के लिए किसी भी अफसर को सुपरसीड नहीं करना पड़ा।